some myths and facts about IVF procedure. Namaste. I'm Dr. Puneet Kochar. I'm a fertility specialist at Elixir Fertility Center in North Delhi. Today I'll be talking to you about some myths and facts about IVF procedure. IVF एक ऐसा प्रोसीजर है जिसके साथ बहुत सारी भ्रांतियां जुड़ी हैं। तो आज हम इसमें से कुछ भ्रांतियों को डिस्कस करेंगे। पहला, पेशेंट्स को लगता है कि IVF एक बहुत कठिन और पेनफुल प्रोसीजर है। ऐसा नहीं है। IVF एक बहुत ही सरल प्रोसीजर है। IVF की प्रक्रिया में आपको पेन दो जगह हो सकता है। एक, इंजेक्शंस का पेन। हर महिला को IVF के दौरान लगभग 8-10 दिन के लिए रोज एक इंजेक्शन लगता है। ये इंजेक्शन बिल्कुल वैसा है जैसे बच्चों को वैक्सीन लगाई जाती है। इंजेक्शन इज नॉट पेनफुल। आजकल काफी इंजेक्शंस पेन्स में आते हैं जो कि और भी सरल और कम पेनफुल होते हैं लगाने। द इंजेक्शंस आर नॉट अ प्रोसीजर दैट शुड डिटर यू फ्रॉम अंडरगोइंग एन IVF। IVF का दूसरा प्रोसीजर जिसको एग कलेक्शन बोला जाता है, यूजुअली एनेस्थीसिया में किया जाता है और कंप्लीटली पेनलेस छोटा सा 10 मिनट का प्रोसीजर होता है। IVF एक बहुत सरल प्रोसीजर है जिसमें पेन कभी नहीं होता। दूसरा, लोगों को ये लगता है कि IVF करने से शरीर खराब हो जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। IVF में जो इंजेक्शंस आपको दिए जाते हैं उनका असर लगभग केवल 24 घंटे रहता है। लगभग केवल तब तक रहता है जब तक इंजेक्शन आपकी बॉडी में इफेक्ट कर रहा है और मेटाबोलाइज कंप्लीटली नहीं हो रहा। कुछ लोगों को आगे के 7वें-8वें इंजेक्शन तक हो सकता है शरीर में भारीपन फील हो, कुछ लोअर एब्डोमेन में पेन फील हो, पर ये बहुत ही शॉर्ट लिमिटेड है। इसके अगली मेंस्ट्रुअल साइकिल में कोई इफेक्ट नहीं रहते। IVF कराने से ना आपका वजन बढ़ता है, ना मोटापा बढ़ता है, ना शरीर पे कोई लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स होते हैं। कई लोगों को लगता है कि IVF से कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। There have been innumerable studies showing that IVF does not increase the risk of cervical or uterine cancer. यदि आपकी फैमिली हिस्ट्री में ब्रेस्ट कैंसर है, ये आपको डॉक्टर को बताना होगा। हम यूजुअली अपने पेशेंट से पूछते हैं। Then we give you a different protocol. आपको दवाइयाँ ऐसी दी जाती हैं कि कैंसर का रिस्क ना बने। कई लोगों को लगता है कि IVF के द्वारा पैदा किए गए बच्चों में दिक्कत आती है, ये बच्चे नॉर्मल नहीं होते, इनका डेवलपमेंट नॉर्मली कंसीव बच्चों जैसा नहीं होता। ऐसा बिल्कुल नहीं है। IVF babies are as normal as a normally or naturally conceived child. इनकी डेवलपमेंट में कोई फर्क नहीं होता, ना शारीरिक तौर पर ना मानसिक तौर पर। ये बच्चे बिल्कुल एक नेचुरली कंसीव बच्चे जैसे होते हैं। कई लोगों का ये भी मानना है कि IVF में हमेशा सिजेरियन की जरूरत पड़ती है। ऐसा भी नहीं है। IVF pregnancies are usually high risk pregnancies and many of them have twins or triplets, so multiple order pregnancies होती हैं। IVF के पेशेंट्स में थोड़ा सा इंसिडेंस बढ़ जाता है मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस का, जैसे कि जेस्टेशनल डायबिटीज, PIH, पर ये IVF प्रोसीजर के कारण नहीं है। ये इसलिए है क्योंकि most patients coming for IVF are in their late 30s or even early 40s। इसलिए इन कॉम्प्लिकेशंस के रहते हमें देखना पड़ता है कौन नेचुरली डिलीवर कर सकता है और किसको सिजेरियन की जरूरत पड़ेगी। यदि आपकी अनकॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी है, बच्चा केफालिक प्रेजेंटेशन में है, प्लेसेंटा ऊपर की तरफ इम्प्लांटेड है and you're going into labor spontaneously, we will be very happy delivering you naturally and you do not need a cesarean section। कई लोगों को लगता है कि IVF में बहुत ज्यादा बेड रेस्ट करने की जरूरत है। ऐसा भी नहीं है। IVF प्रोसीजर के बाद जब तक आप अपने प्रेगनेंसी रिजल्ट का वेट कर रहे हैं तब भी, और प्रेगनेंसी पॉजिटिव आने के बाद पूरे अगले 8-9 महीने भी एक्सेसिव बेड रेस्ट की कोई जरूरत नहीं होती। आप अपना रूटीन वर्क कैरी कर सकते हैं, चाहे वो घरेलू काम हो या ऑफिस रिलेटेड वर्क हो। The only thing we tell you to avoid or we request you to avoid is strenuous work. आपको फिजिकल या मेंटल स्ट्रेन ज्यादा नहीं लेना। नॉर्मल काम आप सब अपना जारी रख सकते हैं। कई लोग ये भी पूछते हैं कि एक प्रेगनेंसी अगर हमने IVF से कराई तो हमें दोबारा भी IVF ही कराना पड़ेगा। ऐसा भी नहीं है। बहुत लोग फर्स्ट IVF प्रेगनेंसी के बाद नेचुरली कंसीव कर जाते हैं और नेक्स्ट टाइम IVF की जरूरत नहीं पड़ती। There are several mechanisms which can explain this, but this is just for you to know that IVF may not indicate कि आपको हर प्रेगनेंसी में IVF की जरूरत पड़े। If you want to know anything further or if you have any doubts that you would want me to clarify, please do not hesitate to contact us. Thank you.